बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस बाइबल में जो यीशु मसीह से तालीम मंसूब की गई है कि यीशु मसीह की तालीमात हैं, क्या वो तालीमात काबिल अमल हैं? सुन लीजिए कि यीशु मसीह से जो तालीमात मंसूब की गई हैं, ये अव्वल तो चोरी करता है, खालिस्तान उनकी नहीं है, बल्कि ये बुद्ध जो है, बद्दा जो है, उनकी तालीमात हैं जो मसीह से मंसूब कर दी गई। और ये तालीमात काबिल अमल नहीं है। दुनिया का कोई फर्द, कोई शख्स इनके ऊपर अमल नहीं कर सकता। जनाब पादरी टोनी विलियम साहब ने एक वीडियो बनाई मुफ्ती तारक मसूद साहब के खिलाफ, और उन्होंने कहा जी मुफ्ती तारक मसूद साहब ने कहा कि जो तेरे एक दाएं गाल पे तमाचा मारे तो बायां भी इसके आगे कर दे, तो ये जनाब ये काबिल अमल नहीं है। तो ये बात दुरुस्त है, ये काबिल अमल नहीं है। अगर काबिल अमल होती तो जनाब टोनी साहब आपको इसकी दूर अज़कार तवीलें करने की ज़रूरत पेश ना आती। आपने जो तवीलें पेश की हैं वो इस बात की दलील है कि ये काबिल अमल नहीं है। सेल्फ डिफेंस क्या भाई, वहाँ वाज़े लिखा हुआ है, तो उसका मुकाबला ना करना। तो ये हम आपको बताते हैं कि मसीह की तालीमात काबिल अमल नहीं। मिसाल के तौर पे सिर्फ एक यही नहीं कि कोई थप्पड़ मारे तो उसका मुकाबला ना करें। सुने ज़रा ये बाइबल जो है ना वो क्या कहती है। बाइबल ज़ना के बारे में तालीम आप पढ़ दें, उसके बारे में ये बाइबल है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। बस अगर तेरी दानी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। जनाब टोनी साहब, ये ज़ना के बारे में तालीम है। वहाँ तो ये था कि फिजिकल कोई बदकारी करता है, ज़ना करता है तो ज़ना है, मगर मसीह से मंसूब कर दिया गया कि नहीं जी, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से देख लिया किसी औरत को वो ज़ना कर चुका। अब क्या करे, फिजिकल किया भी नहीं, अब वो अपनी आंख का ढेला निकाल के बाहर फेंक दे। दुनिया का कोई फर्द, कोई शख्स, कोई मसीही जिसने अपनी आँख का डेला निकाल के बाहर फेंका हो कि भाई मैंने फलानी औरत को बदकारी की नज़र से, भाई ये लोग तो फिजिकल बदकार जितने ये हैं दुनिया में कोई फर्क नहीं। अब यूरोप का मुआशरा देख लो। फिर वो जनाब किसी ने अपना हाथ काटा हो ठोकर खिलाने की वजह से, किसी ने पाँव काटा हो अपना, कोई एक मिसाल में पेश कर देंगे। और भाई हवारियों ने ठोकर खाई, उन्होंने नहीं काटे। किसी ने अपने चक्की का पार्ट अपने गले में नहीं डाला और समंदर में डूब नहीं मरा। क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये तालीम काबिल अमल नहीं है। अच्छा, फिर जो बात थी खास कि कोई तेरे दाएं गाल पर तमाचा मारे तो बायां भी इसके सामने कर दे तू, वो जरा पूरा पढ़ लें जो तवीले इन्होंने पेश की है ना। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने बिल्कुल सच कहा है कि ये नाकाबिल अमल है। भाई तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे सुन ले मजीद, आपको तवीले करने की जरूरत नहीं है। लिखा है, और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला दे। जो कुछ तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये है मुकम्मल बात। आपकी तवीलें तो बेकार हो जाती हैं। भाई ये मसीह के से मंसूब जो तालीम है, इसके ऊपर ना अमल किया जा सकता है, ना कभी किसी ने इसके ऊपर अमल किया है, ना किया ही जा सकता है। अच्छा, तलाक ना दे अपनी बीवी को, क्या तलाक़ें नहीं होती मसीहियों की? ज़रा देखें ज़रा अदालतों में जाके, ठीक है जी। बदकारी के सिवा किसी को तलाक ना दे, बगैर बदकारी के ज़रा अदालतें बनी पड़ी हैं, ठीक है। आप ज़रा जाके तो देखें, ये नाकाबिल अमल तालीम है भाई। ये
जब चोरी की तलीमात होंगी ना इधर उधर से ली होंगी तो फिर यही कुछ होगा। अच्छा, फिर जनाब इन्होंने एक बड़ा ड्रामा किया, और वो क्या किया कि जो हमारे चर्चों में जी बम धमाके होते हैं, और बेशर्मो इन बातों को तुम मजहब के साथ जोड़ते हो। कितने चर्चे हैं जिनमें धमाके हुए हैं, बम के धमाके हुए हैं, कितने चर्चों में हुए हैं, और क्या वो मुसलमानों ने किए, क्या इस वजह से हुए हैं? और जो मसाजिद के अंदर बम धमाके हो रहे हैं इसका मतलब वो मसीही कर रहे हैं? नहीं भाई, दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं है। हम तो इस बात की कतई कोई हिमायत नहीं करते कि बम धमाका हो किसी चर्च में या किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में या किसी पब्लिक मुकाम पर, किसी स्कूल में। भाई वो दहशत गर्द जो है उसका कोई मजहब नहीं होता। वो सभी जानते हैं कि ये दहशत गर्द लोग जो है, अभी चंद दिन पहले की बात है कि आप देखें जनाब मस्जिद के अंदर जुमे के दिन मस्जिद के अंदर जो है ना वो बम धमाका हुआ और कितने लोग जो हैं वो शहीद हो गए KPK में। तो दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं है, ठीक है। ये लोग पाकिस्तान दुश्मन है और ये नारकी फैलाना चाहते हैं। ये ना मसीही हैं बम धमाके करने वाले, ना मुसलमान है बम धमाके करने वाले, ना कोई और है। ये भाई पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। वो कभी मसाजिद में बम धमाका कर देते हैं, ज्यादातर तो मसाजिद में हुए हैं, फिर स्कूल में हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल में बम धमाका हो गया। अच्छा, चर्च में, और जालिमों तुम लोगों ने तो यूहन्नाबाद में वो मजदूर बेचारा हाफिज़ कुरान था, वो एल्युमिनियम का काम करता था, बम धमाका हुआ, तुमने वो 2 बंदे जिंदा जला दिए उधर। मतलब जो उनको ना उनका कोई जुर्म, ना उनका कोई कसूर, ना उनका कोई, हर बात को तुम जो जोड़ देते हो। अच्छा, फिर जनाब ये जनाब इन्होंने हवाला दिया, कहते हैं जड़ामला वाकया का, शांति नगर वाकया का। भाई आप अपने लोगों की क्यों तरबियत नहीं करते, क्यों उनको तालीम नहीं देते कि भाई अपने ज़ाती मामलात की वजह से, अपनी ज़ाती लड़ाइयों की वजह से, अपने बीवी के आशिक से बदला लेने के लिए कुरान की तो इन क्यों करते हो? ना करें इस तरह के वाकयात, तो ना इस तरह के जो वाकयात हैं वो पेश आए। जब वो इस तरह की हरकत करेंगे, इस्लाम का क्या ताल्लुक भाई उसमें? अगर किसी मसीही की बीवी पर उसका यार आशिक है तो उसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक है भाई? वो अपनी बीवी से के यार से बदला लेने के लिए कुरान की तौहीन करता है, और कुरान फाड़ के जनाब उसके ऊपर तौहीन में जुमले लिख के तो अपने उस बीवी के आशिक का नाम ऊपर लिख देता है, तो उसको फंसाने के लिए। तो आप लोगों की तरबियत करें, ठीक है, एवं खामखा इल्ज़ाम ना लगाया करें। तो हर मामले में, हर ज़ाती मामले में मज़हब को दरमियान में ना ले आया करें। तो ये घिनौनी हरकत थी, उसने किया अपने दोस्त से बदला लेने के लिए। तो फिर जब लोग मुश्तिल होते हैं, कुरान करीम की आप तौहीन करते हैं, वो पाकिस्तान में, वो तो कहीं यूरोप में आप देख लें कि वहाँ कोई तौहीन करे तो मुसलमान का ईमान ऐसा है कि उसको वहाँ भी नहीं छोड़ता, चाहे वो खुद मर जाए, मगर उसका ईमान ये होता है कि मैंने इस बदबख्त को जिंदा नहीं छोड़ना। तो भाई ये इस तरह की हरकतें आप लोग ना करें, आपके लोग ना करें तो ऐसा ना हो। फिर इन्होंने कहा जनाब हर साल 1000 से ज़्यादा मसीही बेटियां जनाब कन्वर्ट की जाती हैं। कन्वर्ट की जाती नहीं, कन्वर्ट होती हैं। ये थोड़ा फ़र्क कर लें। असल में बात ये है कि तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकशी करेगी। जो शाख नाज़क पे बनेगा आशियाँ नापायदार होगा। असल में तुम्हारे यहाँ जब तुमने शरीयत को लानत का नाम दे के नौज़ुबिल्लाह गिलतियों 3:13 के बारे मतलब तुमने यीशु मसीह को लानती बना के शरीयत से आज़ादी का ऐलान कर दिया, तो अब नंग दड़ंग आज़ादी है तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारी लड़कियां जब वो आज़ादी से इस तरह वो जब वो जवान होती हैं, जब इस तरह होती हैं तो वो जनाब इधर उधर सेट हो जाती हैं, किसी के साथ सेट हो गई तो वो कन्वर्ट हो गई। तो ये इसमें इस्लाम का क्या कसूर है भाई? आप अपने लोगों की तरबियत करें, आप अपने लोगों को सिखाएं, आप अपने लोगों को जो है एक हया सिखाएं, उनको सिखाएं कि रहने के तरीके क्या हैं। आपका जो खुला माहौल है
تو وہ جناب خود آوارہ ہو جاتی ہیں اور خود کسی کے ساتھ وہ اگر وہ سیٹ ہو جاتی ہیں. آرزو راجہ کا معاملہ دیکھ لیں, اس نے عدالت میں جا کے کیا بیان دیا. تو آپ لوگ جھوٹ سے جلال ظاہر کرتے ہوئے الزام لگاتے ہیں کہ جناب کنورٹ کیا گیا, زبردستی کیا گیا. نہیں بھائی, وہ خود کنورٹ ہوتی ہیں, تو وہ ان کی اپنی مرضی سے وہ کنورٹ ہوتی ہیں. کوئی ان کو فورس نہیں کرتا, کوئی ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا, وہ اپنی مرضی سے ہوتی ہیں. آپ لوگ جھوٹ سے جلال ظاہر کرتے ہیں, تو یہ جھوٹ سے جلال ظاہر کرنا چھوڑ دیں. شکریہ.